ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल पर पूरे 12 महीने की समस्त एकादशियों की कथा को, महात्म्य को विधि विधान पूर्वक, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, उसी तरह से संस्कृत और हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। उसी के क्रम में आज की इस वीडियो में आप पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी के महात्म्य को जानेंगे, व्रत विधि को जानेंगे। जिस तरह से शास्त्रों में वर्णित है उसी तरह से संस्कृत और हिंदी भाषा में आप इस कथा को सुनेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा। आइए प्रामाणिक रूप से पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी के व्रत विधि, कथा आदि को जानते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर उवाच पौषस्य कृष्ण पक्षे तु केयमेकादशी भवेत् किं नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते एतदा चक्षु में स्वामिन् विस्तरेण जनार्दन। युधिष्ठिर कहते हैं कि पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे स्वामी, हे जनार्दन, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेह कारणात् तथा तुष्टिर्न मे राजन् क्रतुभ्यश्चाप्त दक्षिणैः यथा तुष्टिर्भवेन् मह्यो मेकादस्या व्रतेन वै तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं एकादशी व्रत को तुमसे बतलाऊंगा। मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी है उसका महात्म्य एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशियां होती हैं यद्यपि उनमें भेद नहीं करना चाहिए, तथापि इस एकादशी की और भी कथा सुनिए। तस्याश्चैव च माहात्म्यं शृणुष्वैकाग्रमानसः गदितायाश्च वै राजन् एकादशियो भवन्ति तासामपि सर्वासां विकल्पं नैव कारयेत् एकादश्या तथाप्यस्याः शृणु राजन् कथान्तरम्। अतः परं प्रवक्ष्यामि पौषस्यैकादशीं तव लोकानां च हितार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम नामतः नारायणोऽधिदेवोऽस्या पूजेत्तं प्रयत्नतः पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैकादशी जनैः नागानां च यथा शेषा पक्षिणां गरुणो यथा यथा स्वमेधो यज्ञानां नदीनां जाह्नवी यथा। अब मैं लोगों के हित के निमित्त पौष की एकादशी की विधि तुमसे कहता हूँ। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इसके अधिदेवता नारायण हैं। इसमें प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुण, यज्ञों में जैसे अश्वमेध और नदियों में जिस तरह से गंगा हैं, देवताओं में जैसे विष्णु और दो पद वालों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। देवानां च यथा विष्णु द्विपदां ब्राह्मणो यथा व्रतानां च तथा राजन् प्रवरैकादशी तिथिः ते जना भरत श्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः हरिवासर संयुक्ता वर्तन्ते ये जना भृशं सफला नाम या प्रोक्ता तस्या पूजा विधिं शृणु फलैर्मा पूजयेत् तत्र कालदेशोद्भवैः शुभैः नारिकेल फले शुद्धे तथा वै बीजपूरकैः जम्बीरैर्दाडिमिश्चैव तथा पूगी फलैरपि लवंगैर्विविधश्चान्यैस्तथा चाम्रफलादिभिः पूजेत् देवदेवेशं धूपैर्दीपैर्यथा क्रमम्। हे भारतवर्ष में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वह सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो यह एकादशी है उसकी पूजा विधि को सुनिए। देश और काल में उत्पन्न फलों से व्रत के दिन मेरा पूजन करे,
उत्तम नारियल का फल, बिजौरा, जंबीर, अनार, सुपारी, लवंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करे। सफलायां दीपदानं विशेषेण प्रकीर्तितं, रात्रौ जागरणं तत्र कर्तव्यं च प्रयत्नतः। यावदुन्मीलये नेत्रं तावज्जागर्ति योनिषि, एकाग्रमानसो भूत्वा तस्य पुण्यफलं शृणु। तत्समो नास्ति वै यज्ञस्तीर्थं तत्सदृशं नहि, तत्समं न व्रतं किंचिद्दिह लोके नराधिपो। पंचवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत्फलं, तत्फलं समवाप्नोति सफलाया व्रतेन वै। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण तथा दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक मन से जो रात्रि में जागरण करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है और न इस लोक में कोई व्रत है, क्योंकि 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल होता है उतना फल सफला के व्रत करने से ही हो जाता है। श्रूयतां राजशार्दूल सफलाया कथानकं, चंपावतीति विख्याता पुरी माहिस्मतस्य च। माहिस्मतस्य राजर्षेश्चत्वारश्चाभवन् सुताः, तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापसंयुतः। परदाराभिगामी च द्यूतव्येष्या रतः सदा, पितुर्द्रव्यं स पापिष्ठो गमयामास सर्वशः। असद्वृत्तिरतो नित्यं देवता द्विजनिन्दकः, वैष्णवानां च देवानां नित्यं निन्दारतः स वै। एतृग्विदं तदा दृष्ट्वा पुत्रं माहिस्मतो नृपः, नाम्ना स वै लुम्पकं तु कृतवान् नत्यमर्षितः। हे राजसिंह, अब सफला एकादशी की कथा को सुनिए। माहिस्मत राजा की चंपावती नाम की पुरी अत्यंत प्रसिद्ध थी। उस माहिस्मत राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी, दूसरे की स्त्रियों से रमण करने वाला और सदा वेश्याओं के संग से रत रहने वाला था। इस भांति से उस पतित ने पिता के सारे द्रव्य को नष्ट कर दिया। नित्य कुत्सित वृत्ति में लगा रहता था। ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। तब माहिस्मत राजा ने अपने लुम्पक नामक पुत्र को इस प्रकार देख उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्या निष्कासितस्तेन पिता चैवापि बन्धुभिः, परिवारजनैः सर्वैस्त्यक्तो राज्ञो भयादिति। लुम्पकोऽपि तदा त्यक्तश्चिन्तयामास चैकलः, मयात्र किं प्रकर्तव्यं त्यक्तेन पितृबान्धवैः इति चिन्तापरो भूत्वा मतिं पापे तदा करोत्। मया तु गमनं कार्यं वने त्यक्त्वा पुरीं पितुः, दिवा वने चरिष्यामि रात्रावपि पितुः पुरे। तस्माद् वनात् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशि। इत्येवं समतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातितः, निर्जगाम पुरास्तस्माद् गतोषो गहनं वनम्। जब राजा ने अपने राज्य से उसे निकाल दिया तब राजा के भय से उसके बंधु और परिवार के लोगों ने भी उसे त्याग दिया। लुम्पक मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने तो उसे त्याग दिया, अब उसका क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता में मग्न होकर पाप में बुद्धि को प्रवृत्त करके विचार करता कि पिता की पुरी का परित्याग कर वन में चलता हूँ। दिन भर वन में रहकर रात को नगर में चोरी करके पिता का सब धन लूट लूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव से पतित वह लुम्पक पुरी को त्याग कर सघन वन में चला गया। जीवघात करो नित्यं नित्यं स्तेय परायणः, सर्वं च नगरं तेन मुषितं पापकर्मणा। गृहीतश्च परित्यक्तो राज्ञो माहिस्मतेर्भयात्, जन्मान्तरीय पापेन राज्यभ्रष्टास् पापकृतो। आमिषाभिरतो नित्यं नित्यं वै फलभक्षकः, आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः। अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः, देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महतो। वह पापी नित्य वनचरों का घात करता था और चोरी करने में तत्पर होकर समस्त नगर में चोरी करता था। गृहस्थ जब उसे पकड़ भी लेते तो माहिस्मत राजा के भय से छोड़ देते थे। इस प्रकार वह पापी जन्मांतर के पाप से राज्य भ्रष्ट हो गया। नित्य मांस और फल का भक्षण करता था और उस दुष्ट का आश्रम वासुदेव भगवान को प्रिय था, क्योंकि वहाँ बहुत वर्षों का पुराना एक पीपल का वृक्ष था और उस महावन में वह देवता के समान हो गया था।
तत्रैव निवसंश्चासो लुम्पका पाप बुद्धिमान् एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः दुष्कर्म निरतस्यास्य कुर्वतः कर्म निन्दितं पौषस्य कृष्णपक्षे तु सम्प्राप्तं सफलादिनं दशमे दिवसे राजन् निशायां शीतपीडितः लुम्पको वस्त्रहीनो वै निश्चेष्टो ह्यभवत्यदा पीड्यमानस्तु शीतेन अस्वस्थस्य समीपतः न निद्रा न सुखं तस्य गतप्राणैवाभवत् पीड्यन् दशनैर्दन्ता नेवं च गमिता निशा भानुदयेऽपि तस्याथो न संज्ञा समजायत। उसी स्थान में वह पाप बुद्धि लुम्पक कुछ काल तक निवास करता रहा। दुष्कर्म में रत होकर निंदित कर्म करते हुए उसे पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का दिवस प्राप्त हुआ। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से पीपल के निकट उसे इतना दुख हुआ कि वह बेहोश हो गया और इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख तो कहाँ था, आंखों में झपकी तक न लगी। इस प्रकार वह जागरण से मृतक के समान हो गया। रात को ठंडक से दांत बजने लगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सूर्य के उदय होने पर भी उसे चैतन्य नहीं हुआ। लुम्पको गत संज्ञस्तु सफला दिवसे तदा मध्याह्न समये प्राप्ते संज्ञां लेभे स लुम्पकः प्राप्त संज्ञो मुहूर्तेन चोत्थितोऽसौ तदासनात् प्रस्खलनश्च प्रदन्यासे पंगुवच्चलिता मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्रशा पीडितो भवतो न शक्तिर्जीव घातेस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः। जब सफला एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ तब पहले से बेहोश हुए उसको कुछ चेतना उत्पन्न हुई। चैतन्य होने पर क्षण भर के पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ वह पग पग पर गिरता हुआ लंगड़े की भांति चलता हुआ क्षुधा और प्यास से पीड़ित हो जाने पर उस दुरात्मा लुम्पक में जीव हत्या करने की भी शक्ति नहीं रही। फलानि भूमो पतितान्या जहारस लुम्पकः यावत् सचागतस्तत्र तावदस्तद्मगाद्रविः किं भविष्यति तातेति विललापाति दुःखितः फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले निवेदयतो प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रीयतां भगवान् हरिः उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभेन वै निशि तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदनः फलानां पूजनं मेने सफलायास्तथा व्रतं कृतमेवं लुम्पकेन ह्यकस्मात् व्रतमुत्तमं तेन व्रतप्रभावेण प्राप्तं राज्यमकण्टकम्। इस प्रकार जमीन में गिरे हुए फलों को उठाकर वहां आया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए। उन सब फलों को वृक्ष के मूल में रखकर वह दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा कि हाय पिता, ना जाने अब और क्या होगा। लाचार होकर कहने लगा कि इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हो। यह कहकर वह लुम्पक उस रात्र को भी जागरण करता हुआ बैठा रह गया। उस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों से पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात वह उत्तम व्रत कर लिया और उसी व्रत के प्रभाव से उसको अकंटक राज्य प्राप्त हो गया। पुण्या कुरोदयाद्राजन यथा प्राप्तम तथा शृणु रविहृदय बेलायाम दिव्योश्वश्चा जगामः दिव्य वस्तु परिवारो लुम्पकस्य समीपतः तस्थौ तस्तुर्गो राजन् वागुवाचा शरीरिणी प्राप्नुहि त्वं नृपश्रुतं स्वं राज्यं हतकंटकं वासुदेव प्रसादेन सफलाया प्रभावतः। हे राजन, पुण्य का अंकुर जैसे उदय होकर लुम्पक को मिला उसे सुनिए। सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित वाणी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद और सफला एकादशी के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कंटक होगा। पितु समीपम गच्छत्वं भुङ्क्षुराजमकण्टकं तथेतुक्त्वा तुसौ तत्र दिव्यरूपधरो भवतो कृष्णे मतिश्च तस्यासीत् परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरणशोभाढ्यस्तातं नत्वा स्तुतो गृहे वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यमकण्टकं कृतं राज्यं तु तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि हरिवासरसल्लीनो विष्णुभक्तिरतः सदा मनोज्ञास्तस्य पुत्रास्युर्दारा कृष्णप्रसादितः। हे लुम्पक, तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया। अपनी मति को विष्णु भगवान के चरणों में लगा दिया और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर पिता को नमस्कार करके गृह में रहने लगा।
तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया और उसने बहुत काल तक राज्य किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और श्री कृष्ण के प्रसाद से उसको मनोवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री प्राप्त हुई। ततः सवार्धके प्राप्ते राज्यं पुत्रे निवेश च वनं गतः संयतात्मा विष्णुभक्तिपरायणः साधित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न शोचति एवं ये वै प्रकुर्वन्ति सफला एकादशी व्रतम् इह लोके सा प्राप्य मोक्षं याश्चन्ति संशयं धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणाः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभन्ते नात्र संशयः। इसके पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त होने पर लुम्पक ने अपने पुत्र को राज्य की गद्दी पर बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन को चला गया और अपनी आत्मा को वश में करके विष्णुलोक को प्राप्त हुआ और वहां कृष्ण के समीप गया, जहां जाने से सारी चिंता खत्म हो जाती है। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत जो लोग करेंगे वह इस लोक में यश और परलोक में निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सफला एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य हैं। सफलायाश्च माहात्म्यं श्रवणाद्दिविषां पते राजसूय फलम प्राप्यो बसेत स्वर्गे च मानवः। सफला एकादशी का व्रत करने वाले धन्य हैं, वह इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य सफला एकादशी का महात्म्य सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके स्वर्ग में निवास करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से आपने पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी के व्रत विधान, महात्म्य तथा कथा का श्रवण किया। वीडियो को अन्य लोगों तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।